है एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो जैसे कि हम लोगों ने कल एसबीआई क्लर्क मेंस बोर्ड डिस्कस करा था, तो उसका पार्ट 1 करा था। मैंने काफी लोगों से पूछा था कि मैं और पार्ट्स दूं या नहीं। सो मैनी सेड कि मैम प्लीज और क्वेश्चंस करा दीजिए। तो यहाँ पे कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड से ही। तो आपका बोर्ड वैसे टोटल 450 प्लस क्वेश्चन का है, और जो पीडीएफ का लिंक है दैट इज अ फ्री पीडीएफ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस आपके कॉमेंट सेक्शन में पिन्ड है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैंने 300 क्वेश्चंस का भी वीडियो करा था, उसका भी जो पीडीएफ लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, तो वो आप वहां से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टाइम है ये आपका डेली जीएन 10 मिनट्स का होता है, बट योर एसबीआई क्लर्क मेंस आपका बिल्कुल पास में है, और डेली जीए में भी हम यही कराते हैं। बस वो ये कि वो 10 मिनट का क्विक रिविजन होता है। सो डोंट वरी, आई विल बी कमिंग विद डेली जीए सेशन फ्रॉम टुमारो रेगुलरली। सो सॉरी कि जो 2 दिन नहीं हो पाया, बिकॉज ये भी कराना इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। हम लोग फिर से डेली जीए सेशन आपका शुरू होगा, ठीक है। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। Which of the following recently launched an e-campaign on voluntary income tax compliance? इनमें से किसने e-campaign launch करा voluntary income tax compliance पे? So that is Central Board of Direct Taxes, CBDT. ठीक है, option 4. Who is the present and the 24th chief of the naval staff? Present and 24th chief and naval staff के कौन है? तो वो है Admiral Karambir Singh. Option 2 is the correct answer. Admiral Karambir Singh. Where is the headquarter of UNESCO? Sorry for the spelling, it's UNESCO. ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात करें सो यूएन से हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन 2 पेरिस में, विच इज इन फ्रांस। Which of the following will host the India Idea Summit on July 22? India Idea Summit July 22 को जो हुई थी, सॉरी नॉट होने वाली है, जो हुई थी वो किसने होस्ट की थी? तो वो होस्ट की थी इंडिया बिजनेस काउंसिल, आईबीसी ने ये होस्ट की थी। Hope Probe mission that has successfully started its expedition to Mars belongs to which country? Hope Probe mission करके है जो कि जिसने सक्सेसफुली अपना एक्सपेडिशन मार्स के लिए स्टार्ट कर दिया है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? सो दैट इज फ्रॉम यूनाइटेड अरब इमारेट्स, ऑप्शन 3 यूएई, ठीक है। Which of the following state governments recently announced the renewable energy export policy? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में renewable energy export policy अनाउंस की है? सो आंसर इज ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज। वो की है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, याद रखना एपी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। According to a recent report by the India Ratings and Research, the central government's fiscal target could shoot up to how much percent? जो recent report है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने जो recent report publish की है, उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो कितना परसेंट शूट अप हो जाएगा? सो दैट विल बी 7.6%. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। India recently announced a partnership on new areas of research on transformational power generation with which of the following companies? इंडिया ने हाल ही में किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए? न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल पावर जनरेशन, सो दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। So next देखो, what does RN Aspire, a portal that was launched by ICAT on automotive technology, short for ICAT होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो इसने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है एस्पायर। तो आपको बताना है इसमें आर क्या होता है। तो एस्पायर में आर होता है रिसर्च, ऑप्शन 3। एस्पायर का पूरा फुल फॉर्म देख लो, ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ए से ऑटोमोबाइल, एस से सोल्यूशन, पी से पोर्टल, फॉर इंडस्ट्री, आई से इंडस्ट्री, आर से रिसर्च एंड ई से एजुकेशन, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखो, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया? ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सो वो करा गया न्यू दिल्ली में, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Kurma app was launched to aid the conservation efforts of which of the following species? Kurma app launch करा गया कंजर्वेशन एफर्ट्स को ऐड करने के लिए इनमें से किस स्पीशीज के? सो दैट इज टर्टल्स, ठीक है, ये करा गया टर्टल्स के लिए, ऑप्शन 5। नेक्स्ट, मनोदर्पण इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? इनमें से किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है मनोदर्पण? मतलब मेंटल हेल्थ के लिए, ये हेल्थ एंड वेलबींग के लिए है ये इनिशिएटिव। सो दैट इज बाय ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन में आपको डेफिनेटली हेल्थ मिनिस्ट्री पे यहाँ पे दे दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी इस तरीके के कंफ्यूजन होते हैं ना, वो तो डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना इसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो करंट मिनिस्टर कौन है एचआरडी मिनिस्टर? वो है रमेश पोखरियाल।
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट इन विच इन इंडिया टू यूज ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइंस। इनमें से कौन सी स्टेट है, पहली स्टेट बनी है इंडिया की जो कि जो ड्रोन्स होते हैं उनको यूज करेगी पावर लाइंस को इंस्पेक्ट करने के लिए। सो दैट इज महाराष्ट्र, ऑप्शन 1। Zoram Mega Food Park was inaugurated by the Minister of Food Processing. Minister of Food Processing ने Zoram Mega Food Park inaugurate करा। तो आपको बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है मिजोरम में। आंसर है ऑप्शन 5, नन ऑफ दीज। तो आंसर, करेक्ट आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट, so next देखो, first of its kind the गोधन न्याय योजना was launched by which of the following states। गोधन न्याय योजना इनमें से किस स्टेट ने लॉन्च की है? so that is छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 is the correct answer, छत्तीसगढ़। Who among the following are the beneficiaries of the मधु बाबू पेंशन योजना। मधु बाबू पेंशन योजना जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, याद रखना उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये। तो इसके बेनिफिशरीज कौन है इनमें से? सो आंसर इज ऑप्शन 5, ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल। मतलब द स्कीम इज हेल्पफुल फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ट्रांसजेंडर्स, विडोज, एल्डरली, डेस्टिट्यूट। इन सभी के लिए ये सभी बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19 दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च करा कोविड-19 के अगेंस्ट। तो आपको बताना है वो किस बैंक ने लॉन्च करा था। तो याद रखना कि किसने इनॉग्रेट करा, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन 3, पीएनबी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पंजाब एंड सिंध बैंक का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर आरटीजीएस। आरटीजीएस के अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी होती है ट्रांजैक्शन की? सो दैट इज ऑप्शन 4, 2 लाख, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है 2 लाख, ठीक है। आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, याद रखना रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज आरटीजीएस। What is the rank of India in the direct selling industry? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको इंडिया का रैंक बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 15। गाइज आई एम बिट कंफ्यूज इन दिस वन, प्लीज उसको एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। आप खुद से एक बार रीचेक कर लेना कि सही क्या है। वैसे मेरी ख्याल से 15 है, बट प्लीज एक बार वंस जस्ट रीचेक दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट है, नेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड, ठीक है। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्होंने चार्ज कब से लिया था बीइंग एन एमडी एंड सीईओ? अगस्त 1 से। सो वो है अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन 4, अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दैट रिसेंटली केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि हाल ही में एग्जिस्टेंस में आया है, वो किसको रिप्लेस ने किस एक्ट को रिप्लेस करा है? सो दैट इज ऑप्शन 2, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। याद रखना ईयर 1986 को रिप्लेस करा है 2019 ने। ई सचिवालय पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स। इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च करा है? ई सचिवालय। ये पोर्टल इसीलिए लॉन्च करा है ताकि स्टे कनेक्टेड टू स्टे कनेक्टेड विद पब्लिक ड्यूरिंग कोविड-19। सो ये करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट देखो, 3-day long Air Force Commanders Conference has begun in New Delhi। 3-day long Air Force Commander Conference जो है वो न्यू दिल्ली में शुरू हुई। Who is the present Air Chief Marshal of India? Present Air Chief Marshal कौन है इंडिया के? सो वो है ऑप्शन 4, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। He is the present Air Chief Marshal of India। GETCOL inked a pact with which of the following to develop floating solar power projects in Odisha। गेटकॉल ने इनमें से किस कंपनी के साथ पैक्ट साइन करा है जिसमें वो डेवलप करेंगे फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे? उड़ीसा में। सो आंसर इज ऑप्शन 3, नेशनल एनएचपीसी, दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। याद रखना एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, so next है, which of the following is a prepaid travel card offered by banks to people who are traveling to one or more international destinations। इनमें से कौन सा प्रीपेड ट्रैवल कार्ड है जो कि बैंक्स ऑफर करते हैं जो उन लोगों को जो कि एक या एक से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे ट्रैवल कर रहे होते हैं? सो दैट इज ऑप्शन 4, फॉरेक्स कार्ड्स। उनके लिए होता है फॉरेक्स कार्ड। Who has been appointed as MD and CEO of SBI General Life Insurance? SBI General Life Insurance के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? सो ही इज ऑप्शन 2, पीसी कांडपाल, प्रकाश चंद्र कांडपाल। Emergency medical services agreement was recently signed between India and which of the following countries? इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एग्रीमेंट साइन करा है? सो दैट इज मालदीव्स, ठीक है, ऑप्शन 2, मालदीव्स। नेक्स्ट देखो, पैसेज एक्सरसाइज took place between India and which other country near the Andaman and Nicobar Islands। जो पैसेज एक्सरसाइज है वो आपको बेसिकली ये बताने कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है। सो दैट इज द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन 5। वेयर डज द भागीरथी रिवर फ्लो? भागीरथी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है, इनमें से किस स्टेट में? सो दैट इज उत्तराखंड,
ठीक है, सो इट फ्लोज इन उत्तराखंड. Which of the following refers to the financial institutions that provide banking service on behalf of other financial institution? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे? सो दैट इज करेस्पॉन्डेंट बैंक्स. ठीक है, ऑप्शन 2 करेस्पॉन्डेंट बैंक्स. नेक्स्ट देखो, Which of the following countries successfully tested 3D printed aircraft engine? इनमें से किस कंट्री ने सक्सेसफुली 3D printed aircraft engine टेस्ट करा है? So that is China. Option 1 China. Turkmenistan got observer status in the World Trade Organization. Turkmenistan को observer status मिल चुका है WTO World Trade Organization में. What is the capital of the country? आपको टर्कमेनिस्तान की कैपिटल बतानी है. So the capital is Ashgabat. ठीक है, ऑप्शन 1 अश्कबाद. To help self-help groups and boost milk cooperatives, self-help groups SHGs जो होते हैं और milk cooperatives को boost करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप की है? सो दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. ऑप्शन 4 आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. नेक्स्ट, According to Nomura, India's GDP to contract by how much percent in the current fiscal? Current fiscal में इंडिया का GDP कितना contract करेगा Nomura के हिसाब से? So that is 6.1%. Option 1 6.1%. Who has been appointed as the CMD of the National Mineral Development Corporation? CMD कौन बने हैं National Mineral Development Corporation के? ठीक है, so वो बने हैं सुमित देव. Option 2 सुमित देव. Arun Kumar is appointed as the Vice Chairman of International Union of Railways. International Union of Railways के Vice Chairman बने हैं अरुण कुमार. तो आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का. सो दैट इज इन पेरिस. ऑप्शन 5. अभी यूनेस्को का भी पढ़ा था राइट, पेरिस विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. LIC and which of the following public sector banks recently announced a corporate agency pact? LIC ने इनमें से किस पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट अनाउंस करा है? सो दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन 3. ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. ठीक है, यूनियन का मुंबई में है, यूनाइटेड और यूको का कोलकाता में है. ग्लोबल राइट इंडेक्स इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल राइट्स इंडेक्स इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? सो दैट इज ऑप्शन 4 इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसका वो है डिहार करके, तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च. ये कहाँ पे सेटअप हुआ है? सो ये सेटअप हुआ है ले में. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ले. Which of the following is a saving account maintained in Indian currency where one invests his foreign income earned outside India? इनमें से कौन सा सेविंग अकाउंट है जो कि इंडियन करेंसी में मेंटेन होता है, जहाँ पे कोई भी एक इंसान कोई भी जो है वो इन्वेस्ट करेगा अपनी फॉरेन इनकम जो भी इंडिया से बाहर वो कमा रहा है. ठीक है, सो दैट विल बी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, दैट इज NRE अकाउंट. जो NRE अकाउंट होता है वो होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, who has been appointed as the secretary of the Ministry of External Affairs? सेक्रेटरी ईस्ट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन बनी है? तो वो बनी है रिवा गांगुली दास. ठीक है, ऑप्शन 1 रिवा गांगुली दास. InstaClick सेविंग्स अकाउंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? InstaClick सेविंग अकाउंट इनमें से किस बैंक का इनिशिएटिव है? सो दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा. ऑप्शन 2 BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर है वडोदरा विच इज इन गुजरात. नेक्स्ट देखो, According to a latest report by Brokerage, DBS India's GDP is to contract by how much percent in financial year 21? जो लेटेस्ट रिपोर्ट दी है ब्रोकरेज ने, DBS इंडिया जो है वो उसने कितना प्रेडिक्ट करा है कि जो GDP है वो कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फाइनेंशियल ईयर 21 में? सो दैट विल बी 6%. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 6%. द CCI अप्रूव कृष्णपट्टनम पोर्ट एक्विजिशन बाय अदानी पोर्ट्स. CCI ने अप्रूव कर दिया है कि जो कृष्णपट्टनम पोर्ट है उसको अदानी पोर्ट्स एक्वायर कर लेंगे. ठीक है, मतलब एक्वायर कर रहे हैं. Where is the कृष्णपट्टनम पोर्ट सिचुएटेड? कृष्णपट्टनम पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? सो इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. अब इसको याद कैसे रख सकते हो? आंध्र प्रदेश में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड विशाखापट्टनम. सो पट्टनम देन यू कैन से कृष्णपट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश. ठीक है, Which among the following country launched its first ever military communication satellite named NSS-2? NSS-2 करके कौन सी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट की है किस कंट्री ने? सो दैट इज साउथ कोरिया. ऑप्शन 3. नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो, विच ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस फर्म हैज जॉइंड हैंड्स विद एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को ऑटो इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन सी ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस फर्म है जिसने पार्टनरशिप की है एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ? सो दैट इज ऑप्शन 5, Amazon Pay. Sahil Seth has been appointed as an honorary advisor to the steering committee for the BRICS Chamber of Commerce and Industry Young Leaders. ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स के लिए साहिल सेठ जो है वो अपॉइंट हुए हैं एक ऑनरी एडवाइजर, एज एन ऑनरी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमिटी। ठीक है, व्हेन वाज द चैम्बर फॉर्म्ड? आपको बताना है ये चैम्बर कब फॉर्म हुआ था। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 2012, 2012 में ये फॉर्म हुआ था। Which principal organ of the United Nations will conduct its first virtual meet on 2020 September? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसने पहली वर्चुअल मीट कंडक्ट की 2020 सितंबर में? सो दैट इज जनरल असेंबली, ऑप्शन 4, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की। ठीक है, United Nations Environment Programme, that is UNEP, along with which institution published the Cooling Emissions and Policy Synthesis Report? So UNEP में ने इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के साथ कूलिंग एमिशंस एंड पब्लिक पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट पब्लिश की है? सो दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के साथ मिलके। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस विच इज इन फ्रांस। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फुल्ली होम ग्राउंड टाइवन 1 मार्स रोवर मिशन यूजिंग लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को यूज करके इनमें से किस कंट्री ने लॉन्च करा है अपना फुल्ली होम ग्राउंड टाइनवेन फर्स्ट मार्च रोवर मिशन? ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 4, चाइना। चाइना ने करा है। ठीक है, ऑप्शन 4। As per the newly added auto pay feature, customers can make recurring transactions below how much through their UPI apps. अपने UPI apps को यूज करके UPI apps में एक नया फीचर ऐड करा गया है विच इज ऑटो पे। तो उसकी हेल्प से जो कस्टमर है वो रिकरिंग ट्रांजेक्शन कितने तक का बना सकते हैं, मतलब कितने से बिलो का? सो दैट इज 2000 बिलो। ठीक है, ऑप्शन 2, 2000 बिलो। So next day, India and Israel are developing COVID rapid testing kit for generating results in less than 30 seconds. So India Israel के साथ मिलके COVID rapid testing kit डेवलप कर रहा है जिसमें जो रिजल्ट होगा COVID-19 के लिए वो 30 सेकंड से भी कम टाइम में आ जाएगा। सो आपको बताना है कि इजराइल की करेंसी क्या है। सो इजराइल की करेंसी है शेकेल। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इजराइल की करेंसी शेकेल है और इजराइल की कैपिटल की बात करें तो वो है जेरूसलम। When is the कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है हर साल 26 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन 4, 26 जुलाई। अमला शंकर who passed away at the age of 101 was a well known. अमला शंकर जिनकी डेथ 101 की एज में हो गई वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थी? सो शी वाज अ वेल नोन डांसर। ऑप्शन 2 है वेल नोन डांसर। याद रखना कि 101 एज में, क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, who has been appointed as the Secretary of the National Commission for Scheduled Castes under the Social Justice and Empowerment Ministry. Social Justice and Empowerment Ministry के अंदर कौन बनी है सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस की, SCs की? सो वो है सुशील कुमार। ऑप्शन 5, सुशील कुमार। Air Marshal Vivek Ram Chaudhary has been named as the new head of which air command of Indian Air Force? Indian Air Force के किस एयर कमांड के एयर मार्शल विवेक राम चौधरी न्यू हेड बने हैं? ठीक है, सो वो है वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, याद रखना वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। RBI projected gross NPA by the end of financial year 20 as 8.5%. RBI ने प्रोजेक्ट करा है कि जो ग्रॉस NPA होगा by the end of financial year 20 वो होगा 8.5%। तो आपको बताना है कि N क्या होता है NPA में। सो N होता है नॉन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, नॉन। और NPA का पूरा फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। P से परफॉर्मिंग, A से एसेट्स, सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। So next देखो, IFSC a constituted panel for development of international retail business in IFSC. IFSC ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा है इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। किसमें? IFSC में। What does A stands for in IFSC? आपको बताना है A IFSC में A क्या होता है। सो A होता है अथॉरिटी। ठीक है, सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। A इज अथॉरिटी। और अगर हम IFSC का पूरा फुल फॉर्म देखें तो वो होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, दैट इज IFSC है। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कन्फर्स यंग साइंटिस्ट अवार्ड एवरी ईयर इन 5 डिसिप्लिन। 5 डिसिप्लिन में हर साल यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलता है, तो आपको बताना है वो कौन सा इंस्टीट्यूट देता है। सो दैट इज CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, शॉर्ट में होता है CSIR। नेक्स्ट होता है, एज पर द CWC दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन डेटा, द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 years लाइव स्टोरेज इन इंडिया रिजर्वॉयर्स इज हाउ मच बिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो CWC डेटा के हिसाब से जो एवरेज है लास्ट 10 साल का लाइव स्टोरेज में इंडिया के रिजर्वॉयर्स में, वो कितना बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। सो दैट इज 68.264 BCM। BCM इज बिलियन क्यूबिक मीटर। सो आंसर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इरफान अली हैज बीन sworn in as president of which country। इरफान अली जो है वो इनमें से किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। सो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाना। ठीक है, ऑप्शन 1 ग्वाना। National Cooperative Development Corporation that is NCDC is a statutory institution under which ministry। तो NCDC आपको बताना है कि एक statutory institution है किस ministry के अंदर। So that is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। So option 3 is the correct answer। ठीक है, NCDC का full form फिर देख लो, National Cooperative Development Corporation। I in UPI stands for, UPI में I क्या होता है। So I होता है इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई में आई होता है इंटरफेस, और यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म देखें तो वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यू से यूनिफाइड, पी से पेमेंट एंड आई से इंटरफेस। ये डेवलप कराता है एनपीसीआई ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। So next है, IIT Madras recently collaborated with healthcare startup on patient monitoring solutions। patient monitoring solutions के लिए IIT Madras ने healthcare startup के साथ collaborate करा है, तो आपको नाम बताना है उस healthcare startup का। So that is Helixon, option 2 Helixon। नेक्स्ट देखो, द बुक द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन हैज बीन एडिटेड बाय। जो बुक है स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन, वो किसने एडिट की है। सो दैट इज परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर है, इन्होंने एडिट की है स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन। बायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन इज सेट टू रिलीज। इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन है जिनका नाम है विशेष। आपको उनकी बायोग्राफी का नाम बताना है, तो वो है ऑप्शन 3 विशेष कोट्टुवेन। याद रखना, विशेष नाम है और कोट्टुवेन उनकी बायोग्राफी का नाम, मतलब पूरी बायोग्राफी का नाम है विशेष कोट्टुवेन। और इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन कौन है, नाम याद रखना, विशेष। सो नेक्स्ट देखो, इंडियाज टूरिज्म मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट इन। इंडिया की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने हाल ही में थेंजोल गोल्फ प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा है, कहाँ पे। सो वो इनॉग्रेट करा है मिजोरम में। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम। ठीक है, विच इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली जॉइंड हैंड्स फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की है। सो दैट इज IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। Which holding firm recently sold 20.95% stake to meet RBI firm norms? किस बैंक की होल्डिंग फर्म ने हाल ही में 20.95% स्टेक सोल्ड करे हैं RBI के नॉर्म्स को मीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए। सो दैट इज बंधन बैंक, बंधन बैंक होल्डिंग फर्म। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना कोलकाता में है। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिसेंटली लॉन्च DD असम 24/7 चैनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च करा DD असम 24/7 चैनल। तो आपको करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताने प्रसार भारती के, तो वो है ऑप्शन 2 शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो है वो करंट CEO है प्रसार भारती के। Which among the following organization has launched a business intelligence and analytics enabled multi-branded loyalty platform called NH Rewards? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने NH Rewards करके लॉन्च करा है, जो कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स enabled मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है। सो वो है NPCI, ऑप्शन 4 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था राइट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाले टाइम पे, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। याद रखना, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। PMJDY ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है सीधे सीधे प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो दोनों याद रखना। has crossed over more than 40 करोड़ बैंक अकाउंट्स एज ऑन अगस्त 2020। अगस्त 2020 का अगर डेटा देखें तो PMJDY ने अभी तक 40 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, सो व्हेन डिड PMJDY स्कीम लॉन्च, तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी।
तो ये हुई थी 2014 में, यानी कि 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट, which of the following institute has appointed former BMC Commissioner Praveen Pardeshi as its global program coordinator? इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपॉइंट करा है BMC कमिश्नर प्रवीण पारदेशी को ग्लोबल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, अपनी कंपनी का ग्लोबल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर? तो वो है ऑप्शन 3, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ऑप्शन 3। Which bank has partnered with consumer and SME brand Insta REM to improve existing outbound remittance service offerings from India? तो इनमें से किस बैंक ने पार्टनरशिप की है कंज्यूमर एंड SME ब्रांड विच इज Insta REM? SME मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, किस चीज के लिए? टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आउटबाउंड रेमिटेंस सर्विसेज ऑफरिंग्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, ऑप्शन 1। सीधे सीधे SBMB आ सकता है, याद रखना, SBMB आ सकता है ऑप्शन में, तो याद रखना स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। विच फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म हैज अपॉइंटेड हर्ष भनवाला एज इट्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? इनमें से कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म ने हर्ष भनवाला को अपना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट करा है? सो दैट इज कैपिटल इंडिया फाइनेंस, ऑप्शन 5, कैपिटल इंडिया फाइनेंस। नेक्स्ट देखो, Shivaji Rao Patil Nilangekar, who passed away at the age of 89, was a well-known. शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है 89 की एज में, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? सो ही वाज अ वेल नोन पॉलिटिशियन। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिशियन। श्रीहरि पब्बराजा, who is associated with the backward integration of hydroxychloroquine, has been selected for the CRSI bronze medal for which year? ठीक है, श्रीहरि प्रभराजा जो कि एसोसिएटेड है बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो इनमें से सिलेक्ट हुए हैं CRSI ब्रॉन्ज मेडल के लिए। किस साल के लिए CRSI ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा उनको, किस साल? सो दैट विल बी 2021, 2021 में, ऑप्शन 4, 2021। National Handloom Day is observed on which date to commemorate the Swadeshi movement in India? स्वदेशी मूवमेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए नेशनल हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है? सो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7th of August, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 7 अगस्त को ये मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। नेक्स्ट देखो, Where is the headquarter of Insolvency and Bankruptcy Board of India? IBBI, जिसको शॉर्ट में IBBI भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर बताना है तो वो है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन 4, न्यू दिल्ली। इंडिया has extended line of credit worth $18 million to the government of which country for the expansion of fishing facilities at MIFCO? मिफ्को में फिशिंग फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर दी है $18 million की, किस गवर्नमेंट के लिए, किस कंट्री की गवर्नमेंट के लिए? सो दैट इज मालदीव्स, ऑप्शन 1, Maldives. Which state government has announced a partnership with Google for introducing digital education tools in school? Digital education tools को introduce कराने के लिए स्कूल में इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है? सो दैट इज महाराष्ट्र, ऑप्शन 3, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, So next is what is the minimum balance requirement for opening a normal current account? Normal current account खुलवाने के लिए minimum balance requirement कितना होना चाहिए? So that is 10,000 crore. Oh, sorry, 10,000 rupees, not crore. Option 2 is the correct answer, 10,000 rupees. A regulatory sandbox refers to live testing of new products and services in a controlled regulatory environment. एक controlled regulatory environment में जो live testing होती है new products और services की, उसको हम बोलते हैं regulatory sandbox. तो what is the criteria of minimum net worth for regulatory sandbox entities? Regulatory sandbox entities के लिए minimum net worth criteria कितना होता है? So that is 25 lakhs. Option 4, rupees 25 lakhs. उत्तराखंड अलॉन्ग विद UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के साथ मिलकर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डेवलप करा है इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट। इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी फॉरेस्ट में, मतलब किस एनिमल का कंजर्वेशन सेंटर? सो दैट इज स्नो लेपर्ड, option 1. So Uttarakhand along with UNDP is developing India's first snow leopard conservation center in Uttarkashi forest. Next देखो, IISc Bangalore has developed India's first MITR lab for conducting 9,000 tests per month. हर मंथ 9,000 टेस्ट कंडक्ट करने के लिए IISc बेंगलुरु ने इंडिया की पहली MITR लैब डेवलप की है। तो आपको बताना है M क्या होता है MITR में। सो M होता है मोबाइल, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, मोबाइल। ठीक है, एम हो गया मोबाइल, मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, ये होता है MITR।
How much amount of fund has been contributed by India to India UN Development Partnership Fund? कितना फंड कितना अमाउंट ऑफ फंड कंट्रीब्यूट करा गया है इंडिया ने यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में, मैनेज बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस साउथ कॉपरेशन मेंटेन करती है उसके लिए. सो दैट इज $15 million ऑप्शन 1. ठीक है, इतना फंड करा है $15 million. एग्जिम बैंक एक्सटेंड्स $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू मोजाम्बिक. एग्जिम बैंक ने $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट कर दिया है मोजाम्बिक को. तो आपको मोजाम्बिक की कैपिटल बतानी है. सो मोजाम्बिक की कैपिटल है मैप्यूटो. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, मैप्यूटो. नेक्स्ट देखो. So next देखो, Rockefeller Foundation has pegged Nadi Foundation for Food Vision 2050 prize of $2 lakh. $2 lakh का प्राइज मिला था फूड लाइक विजन 2050 प्राइज में. तो उसमें रॉकफेलर फाउंडेशन ने नादी फाउंडेशन को पिक करा है. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो नादी फाउंडेशन है वो किस सिटी की बेस्ड फाउंडेशन है. सो इट इज हैदराबाद बेस्ड. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद बेस्ड. CDSL recently received UIDAI nod for key KYC Aadhaar authentication. So CDSL को हाल ही में UIDAI का अप्रूवल मिल चुका है eKYC आधार ऑथेंटिकेशन के लिए. तो आपको बताना है कि D क्या होता है. सॉरी, नॉट CSDL, इट इज CDSL. ठीक है, तो इसमें आपको डी बताना है क्या होता है. सो डी होता है डिपॉजिटरी. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सो CDSL में डी होता है डिपॉजिटरी. तो इसका पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. Which country will host the 2022 edition of Men's T20 Cricket World Cup? Men's T20 World Cup, T20 Cricket World Cup का 2022 edition कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? याद रखना 2022. So that is Australia. ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस. हम लोग यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस और कवर कर लिए हैं. और आपके अब जो बाकी के क्वेश्चन है जो मैं डेली जी इन 10 मिनट्स कराती हूँ उसमें मैं क्वेश्चन यही वाले भी डिस्कस करूंगी. तो उस सेशन को आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी आप बोर्ड से रिलेटेड देखोगे. सो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बोर्ड का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपके कमेंट सेक्शन में पिंड है. साथ ही में ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहां से आप बोर्ड को डाउनलोड कर सकते हो 450 प्लस क्वेश्चंस की.